नमस्कार, न्यूज वॉच भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। आज 23 जनवरी है। आज ही के दिन देशभक्ति का जज्बा और जोश से भर देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है। इस पराक्रम दिवस को मनाए जाने की शुरुआत नेताजी की 125वीं जयंती से हुई थी। सन 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अंडमान निकोबार के एक द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया, जिसे नेताजी ने आजाद कराया था। देशवासियों को सुभाष चंद्र बोस के अतुलनीय संघर्ष को सदा के लिए याद दिलाने के लिए उनकी कुछ गोपनीय फाइलों को सार्वजनिक भी कर दिया गया। इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन के पास कर्तव्य पथ पर उनका स्टैच्यू स्थापित किया गया। देशवासियों की भावनाओं को समझते हुए पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने का आह्वान किया था। खून के बदले आजादी देने का वादा करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। 23 जनवरी 1897 को उस वक्त कहे जाने वाले उड़ीसा और अब इस वक्त जाने वाले ओडिशा के कटक में एक संपन्न बांग्ला परिवार में जन्मे बोस अपने देश के लिए हर हाल में आजादी चाहते थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश के नाम कर दिया और अंतिम सांस तक देश की आजादी के लिए संघर्ष करते रहे। नेताजी हर कीमत पर मां भारती को आजादी की बेड़ियों से मुक्त कराने को आतुर देश के उग्र विचारधारा वाले युवा वर्ग का चेहरा माने जाते थे। वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। देश की स्वतंत्रता का इतिहास के महानायक बोस का जीवन और उनकी मृत्यु भले ही रहस्यमय मानी जाती रही, लेकिन उनकी देशभक्ति सदैव असंदिग्ध और अनुकरणीय रही। सुभाष चंद्र बोस के राजनैतिक गुरु चित्तरंजन दास मरते वक्त अपने छोटे भाई प्रफुल्ल रंजन यानी पीआर दास को बोल गए थे कि प्रफुल्ल, ये सुभाष है, थोड़ा ख्याल रखना। छोटे भाई प्रफुल्ल पटना में अपनी बैरिस्ट्री की व्यस्तताओं के बीच बड़े भाई के आदेश को कभी नहीं भूले। सुभाष चंद्र बोस भी जरूरत पड़ते ही पीआर दास के पास दौड़े चले आते थे। उन्होंने बताया कि आईसीएस से इस्तीफा देने के बाद से ही सुभाष चंद्र के प्रति बिहार वासियों की दृष्टि आकर्षित हुई। सुभाष चंद्र बोस बिहार आते थे, मुख्यतः एक श्रमिक नेता के तौर पर। चित्तरंजन दास की ओर से टाटा कारखाने के मजदूर संघ के कामकाज के लिए उसी समय से किसान सभा के सहजानंद सरस्वती, शील भद्र याजी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के जयप्रकाश नारायण, रामवृक्ष बेनीपुरी आदि व्यक्तियों के साथ उनकी मित्रता भी बनती रही थी। बोस अपने संबोधन में पटना के लोगों को स्वराज का असली अर्थ भी बताया करते थे। पटना से नेताजी की गहरी यादें जुड़ी हुई हैं। बोस का बिहार और खासतौर पर पटना से गहरा लगाव था। उन्होंने आजादी के पहले पटना के बांकीपुर, दानापुर, खगौल की कच्ची तालाब, मंगल तालाब यानी कि पटना सिटी के कई जगहों पर सभाएं भी की। नेताजी के आह्वान पर हजारों लोगों की भीड़ से पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान भी भर गया था। सबकी जुबान से बस एक ही नारा लग रहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। पटना की धरती पर नेताजी का अभूतपूर्व स्वागत किया गया था। बहरहाल इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि सरकार उस भारत के निर्माण की दिशा में काम कर रहा है जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। सरकार ने साल 2021 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन यानी कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि आज पराक्रम दिवस के अवसर पर मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान अद्वितीय है। वो साहस और धैर्य के प्रतीक है। उनका दृष्टिकोण हमें प्रेरित करता है और हम उस भारत के निर्माण की दिशा में काम कर रहे हैं जिसकी उन्होंने कभी कल्पना की थी। बहरहाल अगर गुलामी के अंधेरे कालखंड में मशाल दिखाकर देश को आजाद कराने वाले नेताजी सुभाष बोस ना होते तो शायद हमें आजादी पाने में दशकों लग जाते। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में नेताजी कई बार जेल भी गए, जहां उन्हें कई यातनाओं से भी गुजरना पड़ा था। उनका जीवन आज भी हर भारतीय के लिए प्रेरणा और गर्व का विषय है। सुभाष चंद्र बोस आंदोलन के महान नेताओं में शुमार थे।
और नेताजी कहलाए, मगर उनकी मृत्यु भी उतनी ही उलझन का विषय रही। कहा जाता है कि दरअसल 18 अगस्त 1945 को नेताजी 3rd डिग्री बर्न के शिकार हो गए थे, जब उनका विमान ताइवान के ताइपे में उड़ान भरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जो उस समय जापान के कब्जे में था। रात 9 से 10 बजे के बीच निधन से पहले बोस कोमा में चले गए थे। घायल या मृत बोस की कोई तस्वीर सामने नहीं आई और ना ही कोई मृत्यु प्रमाण पत्र ही जारी किया गया। इन्हीं वजहों से INA ने यह मानने से इनकार भी कर दिया था कि उनका निधन हो गया है। बोस के कई समर्थकों ने उनके निधन के समाचार और परिस्थितियों दोनों पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। इसे साजिश बताते हुए कहा गया कि बोस के निधन के कुछ घंटे के भीतर